हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हॉकी गेम डायमेंशन मेजरमेंट। जितने भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर मैं कवर करूँगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन पर। द मॉडर्न हॉकी वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। आधुनिक हॉकी का जो शुरुआत का श्रेय जो जाता है वो जाता है इंग्लैंड को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉकी की शुरुआत किस कंट्री से मानी जाती है, तो आपको आंसर लगाना है इंग्लैंड। नेक्स्ट, द ब्लैक हेथ क्लब इन इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टू बी फाउंडेड इन 1861। एक क्लब का नाम है, वो हॉकी की क्लब है, उसका नाम है ब्लैक हेथ क्लब। ये जो बनी थी आपकी 1861 में। कहाँ पर बनी थी? लंदन में। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। एंड दी ऑफिशियल मैचेस वेयर प्लेड। यहाँ पर जो है ऑफिशियल मैच का जो खेलने का जो है एविडेंस मिलता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले टूर्नामेंट हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। बट क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक हेथ जो है किस खेल से संबंधित है, ब्लैक हेथ कहाँ पर बनी थी, ये क्लब कौन से खेल से संबंध रखती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस फील्ड हॉकी वाज एन इवेंट इन दी 1908 लंदन ओलंपिक्स गेम। हम बात करें कि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो 1908 में हॉकी को शामिल कर लिया गया था ओलंपिक में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, मैंने आपको बताया था कि हर गेम की एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी और एक नेशनल गवर्निंग बॉडी होती है जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट को कंडक्ट कराती है। यह है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी हॉकी की, जिसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में FIH। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। FIH वाज फाउंडेड इन 1924। 1924 में ये फेडरेशन बनी थी, जिसको हम बोलते हैं FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। नेक्स्ट, इन इंडिया इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्वालियर। 1924 ग्वालियर में जो है ये फेडरेशन जो बन गई थी और ये स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने जो अपने रूल रेगुलेशन पे अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडियन हॉकी फेडरेशन। जो हमारी इंडिया की हॉकी की जो फेडरेशन है उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं IHF। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हॉकी की हमारे इंडिया में 2 फेडरेशन चलती हैं, तो आपको उस पर ही फोकस करना है। इस पर मैं आपको जल्दी बताऊंगा वो कौन कौन सी फेडरेशन है। जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको पता होगा कि हाँ, इंडिया में 2 फेडरेशन चलती हैं। वाज फॉर्म्ड इन 1925 एट ग्वालियर। 1925 में जो हॉकी की जो फेडरेशन थी वो जो है तैयार हो गई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन 1928। जो कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वो किस सन में किया था, तो 1928 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वो ओलंपिक थे एम्स्टर्डम ओलंपिक। और 1928 में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने शुरुआत कर दी मेडल से। और इनका पहला जो मेडल आया था भारत का वो 1928 में पहला मेडल आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से ओलंपिक थे? एम्स्टर्डम ओलंपिक थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस पेपर वनडे एग्जाम खोल के देख सकते हो। वेयर इट वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। पहला मेडल आया था गोल्ड 1928 में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम गोल्ड मेडल कब आया था, वो 1980 में आया था। बट अभी आपको पता है कि 2021 में ओलंपिक हुए थे, तो वहाँ पर भी हमारा मेडल आया था ब्रॉन्ज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो करंट में इंक्लूड कर देंगे अंतिम मेडल कब मिला, तो अगर 2021 है तो आप उस पर क्लिक करते हैं। वैसे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम जो क्वेश्चन उन्होंने सेट कर रखे बना रखे वो ये वाला क्वेश्चन बना रखा है कि भारत को अंतिम मेडल कब मिला, 1980 में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके रूल रेगुलेशन पर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल की अगर मैं बात करूं कि रूल से किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 टीम्स 11 प्लेयर ईच। 2 टीम होती हैं, आप सब लोगों को पता है, और उसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्ले 2 हाफ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे लोग जो है कंसंट्रेट हो जाएंगे कि हमारे 2 हाफ होते हैं मैच के, और 35 मिनट्स के जो है 2 हाफ में हमने दो हाफ में इसको डिवाइड कर रखा है। ओवरऑल मैं बात करूं कि 75 मिनट का आपका टूर्नामेंट होता है, गेम होता है।
अगर आपके पेपर में ओल्ड क्वेश्चन बनकर तैयार होता है, उन्होंने पहले सेट कर रखा है कि हॉकी गेम का जो मैच का ड्यूरेशन होता है वो कितने मिनट का होता है, तो आपको ऑप्शन में मिलता है 70, तो आप 70 पर टिक कर देंगे। कितने हाफ होते हैं? 2 हाफ होते हैं। ये ओल्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी गेम का टाइम कितना है, अगर 70 ऑप्शन नहीं है, अगर उसमें 60 ऑप्शन है, तो आप 60 पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि उसका टाइम चेंज हो गया हॉकी गेम का, यह आपको पता होना चाहिए। और इस गेम को हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड कर रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉकी गेम जो होता है वो 15-15 के हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड कर रखा है। ये है क्वेश्चन न्यू के अकॉर्डिंग, और जो 70 है ये है ओल्ड के अकॉर्डिंग। अगर दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो सारे लोग जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो आप क्लिक करेंगे 70 पर, क्योंकि दोनों ऑप्शन मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ओल्ड पेपर है वो सेट कर रखा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बार पूछा जाता है। पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं BHU DU के, आप उनमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5 मिनट्स का जो है एक हाफ पर जो है उनको रेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, ईच टीम हैज़ एक गोलकीपर होता है और 5 सब्स्टिट्यूशन जो है प्लेयर होते हैं, और वो जो है कभी भी जो है एंट्री कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द गोल इज ओनली स्कोर्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द शूटिंग सर्कल, जिसको हम डी बोलते हैं। नेक्स्ट है द गोल कीपर कैन यूज हैंड एंड लेग प्रोटेक्टिव वेयर बैट कैन नॉट होल्ड द बॉल। आपको पता है कि हम जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है प्रोटेक्टिव वेयर पहनते हैं, और हम जो है जब हॉकी जो खेल होता है हम उसमें बॉल को होल्ड नहीं कर सकते, उसमें जो है प्रॉपर तरीके से रोटेशन चलता रहता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बास्केटबॉल गेम में अगर आप 5 सेकंड तक आप होल्ड कर देते हैं तो आपको फाउल कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, कि इसके स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले पूछता है कि जो हॉकी का जो मैदान होता है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर मैदान होता है हॉकी का, उसकी लंबाई चौड़ाई पूछता है। तो लंबाई जो होती है वो 91.4 मीटर और वो 54.8, मतलब 91.4 मीटर इंटू 54.8 मीटर, ये इसकी हाइट जो है लेंथ और विड्थ होती है, जिसको हम बोलते हैं लंबाई चौड़ाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम लाइन मार्क करते हैं वो 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है हॉकी के मैदान में। अभी मैं आपको मैदान दिखाऊंगा, जो प्लेग्राउंड है वो आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेयर इन टीम। भाई ये एक जो टीम जो खेलती है उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो प्लेइंग प्लेयर जो होते हैं वो 11 होते हैं। अगर हम टोटल प्लेयर की हम बात करें, टोटल प्लेयर जो टीम तैयार होकर जाती है वो 16 प्लेयर होते हैं, और 5 उसमें सब्स्टिट्यूशन रोलिंग प्लेयर होते हैं जो सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द मैच, जो मैच का ड्यूरेशन कितना होता है, मैंने आपको बताया ओल्ड के अकॉर्डिंग आपका 2 हाफ और जो है 75 मिनट्स, और टोटल जो है 70 मिनट का होता है। अगर यही क्वेश्चन ओल्ड न्यू में पूछता है, न्यू के अकॉर्डिंग, तो आपके 4 क्वार्टर हो जाएंगे और 60 मिनट हो जाएगी। 60 मिनट में जो है आपका गेम और 4 क्वार्टर, ये है न्यू के अकॉर्डिंग, ये ओल्ड के अकॉर्डिंग। तो आपको इस पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि गेम का जो है टाइम चेंज हो गया है, क्वार्टर चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट्स की हम बात करें तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन जिसमें अलाउ होता है, इसमें चलते रहते हैं, और मैंने आपको बताया कि हम जो है 5 रोलिंग सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी बॉल जो होती है उसका वेट कितना होता है, वेट 156 से लेके 163 ग्राम, 156 से 163 ग्राम। सेम जो हमारी हॉकी की बॉल होती है, सेम क्रिकेट की जो बॉल होती है, उन दोनों का वेट इक्वल होता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट ऑफ स्टिक। जो हॉकी होती है उसका वेट जो है 16 to 32 आउंस, लगभग इतने के वजन के बराबर मिलता है। अब आउंस क्या है, आउंस ये एक यूनिट है जो कि ब्रिटेन में यूज़ की जाती है। ये वेट की जो इकाई है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में किलोग्राम में तोलते हैं, ब्रिटिश में जो है आउंस और
पाउंड में इन चीज़ों को मेजर करते हैं, जो वेट की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर डाल रखा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ पेनल्टी स्ट्रोक डिस्टेंस कितना होता है, वो आपका 6.4 मीटर, और ये नहीं होगा तो आपको 7 यार्ड मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ये हमारा डायमेंशन ऑफ गोल पोस्ट 3.66 मीटर से लेकर 2.4 मीटर इसका डायमेंशन होता है, और 5 सेंटीमीटर का जो है उसकी मोटाई होती है, थिक बोर्ड जिसको हम बोलते हैं। डी शूटिंग सर्कल कितना होता है, वो होता है 14.63 मीटर। ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है फॉर एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम। टाइप ऑफ सरफेस की बात करूँ, कि मैदान में जो गेम होता है हॉकी का, वो एस्ट्रोटर्फ, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक ग्रास और ग्रेसी। ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोटर्फ किस खेल से संबंधित है। तो एस्ट्रोटर्फ जो है हॉकी में ज़्यादा यूज होता है, और एक सिंथेटिक ग्रास होती है, आर्टिफिशियल ग्रास होती है, इस पर टूर्नामेंट होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताने वाला था हॉकी का जो मैदान होता है वो किस तरीके से होता है। ये हॉकी का मैदान है, और मैंने इसको जो है 4 भाग में डिवाइड कर रखा है इस मैदान को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा हॉकी का जो मैदान है वो कितने क्वार्टर में डिवाइड है, वो है 1 2 3 4। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका आकार जो होता है वो आकार कैसा होता है, वो आपका रेक्टेंगुलर आकार होता है, जिसको हम बोलते हैं आयत आकार। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।